क्या सच में है गैस की कमी? क्या सच में है गैस का शॉर्टेज? या फिर ये सब है एक अफवाह? दोस्तों, क्या गैस की महामारी जो है जो चल रही अभी के टाइम पर वो सच है या फिर एक अफवाह है? भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। चलिए हम बिल्कुल डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, मध्य एशिया के अंदर अभी जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इसराइल और ईरान का, इसी के बीच हमारे प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसराइल की चमचागिरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसराइल की चमचागिरी की वजह से आज पूरे देश को गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। गांव का गांव, शहर का शहर, एक एक गली कूची मोहल्ला लाइन में लगे हुए हैं और गैस का संकट से जूझ रहे हैं। यहीं पर कुछ देश के नचनिया लोग कह रहे हैं कि गैस की कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं, पर्याप्त भंडार है। यहीं पर एबीपी के कार्यकर्ता संजय सिंह का, पहले आप ये वीडियो देखो। मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, जब अगर शॉर्टेज ही नहीं है तो प्राइसेस में इतनी इंक्रीजेस क्यों? तो गैस के प्राइस इतने बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? यहीं पर अगर हम डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बात करें तो उनमें 60 रुपए बढ़ाए गए हैं, और यहीं पर अगर हम कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उनमें 115 रुपए से लेकर के 144 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, जब अगर शॉर्टेज ही नहीं है तो प्राइसेस में इतनी बढ़ोतरी क्यों? प्राइसेस हर दिन इतने बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी चमचागिरी की वजह से आज मोरबी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ चुकी हैं। तो मुंबई जैसे जगहों पर तो जो है लॉकडाउन लगने की भी संभावना जो है बन चुकी है। यहीं पर कुछ दुकानदार और कुछ गैस एजेंसियां इन चीजों का फायदा भी उठा रही हैं। जो सिलेंडर पहले खरीदते थे वैसे ही अगर आज मिलते तो ऐसी जो है प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ता किसी को। पहले क्या होता था मित्रों, जब अगर आप आज अपना गैस बुक करते थे तो उसमें आपको 3 से 4 दिन में तो आपका नंबर आ ही जाता था। अभी के टाइम पर ऐसी कंडीशन बनी हुई है, अगर आज आप अपना गैस सिलेंडर जो है बुक करते हैं, रिसीव होने के लिए घरेलू कनेक्शन है आपका, और मान के चलिए अगर आपका एक ही कनेक्शन हुआ, जैसे जिसके घर में 3 से 4 कनेक्शन हुआ उसका तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक ही कनेक्शन हुआ, तब अगर आप आज उसको बुक करेंगे तो आपका नंबर जो है वो 20 से 25 दिन में आ रहा है। जब अगर शॉर्टेज ही नहीं है तो इतना देरी क्यों? पहले की तरह क्यों नहीं सारी चीजें हैं? यहीं पर कुछ देश के नचनिया लोग कह रहे हैं कि गैस, फ्यूल, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखो। झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच। सब जगह एलपीजी है, सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। बात कर ले दोस्तों, तो यहीं पर कुछ लोग इन चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे पहले आप अगर दुकानों पर जाते थे ब्लैक में जो है जैसे 1 किलो 2 किलो गैस वगैरह लेने, तो उसमें आपका क्या होता था, 100 से 120 रुपए केजी आपको मिल जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पर ऐसी कंडीशन बनी हुई है, लोग कमर्शियल सिलेंडर जो है 4000 तक बेच रहे हैं, और दुकानों पर जो गैस आप 100 से 120 रुपए में लेते थे वही गैस 700 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। अब इसको मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो। कान वाला बेच के 700 रुपए किलो 2 किलो गैस, पुलिस वाला आ रहे हैं मोदी के वोट तो उससे मांगो न सिलेंडर, कोई सुनवाई नहीं। ब्लैक से बेच रहे हैं 4000 में, कहाँ से दे पाएंगे हम गरीब आदमी? अब यहीं पर कुछ लोग बोलेंगे कि AI जनरेटेड वीडियो है, तो नहीं दोस्तों, AI जनरेटेड वीडियो नहीं, ये बिल्कुल एक रियल वीडियो है, एक रियल घटना है। दोस्तों, इस बेचारी महिला ने अपने कान के टच गिरवी रख के 2 किलो गैस भरवाए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, ये बेचारी महिला इसमें रो भी रही है अपने स्टेटमेंट देते समय, और साथ ही बोल रही है कि पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं अगर आपने मोदी जोगी को वोट दिया है उनसे बोलो, उन्हीं आपको सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे। और यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि गैस सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर जब शॉर्टेज ही नहीं है तो ये जो हालात ऐसे हर जगह पर बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? क्या एक ही दिन में सबके सिलेंडर्स खत्म हो जाने चाहिए थे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता भी था हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग के रास्ते 60% कच्चा तेल और 50% गैस जो है बाहर से ही आ रही थी हमारे देश को, तब भी इनको इसराइल की चमचागिरी करने की क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी? जरा सोचिए, इनकी एक थोड़ी सी चमचागिरी आज पूरे के पूरे देश को लाइन में जो है खड़ा करने पर मजबूर कर दिया है। अब यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री का बयान सुनिए आप लोग। यहाँ पर ये बोल रहे हैं जैसे हम लोग पहले भी ऐसी चुनौतियों का फेस कर चुके हैं, तो इस बार भी हम लोग मिलकर डटकर इस प्रॉब्लम का भी फेस करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखो। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। बात कर लेते हैं अच्छे दिन हमारे कब आएंगे। 2010 और 12 की बात की जाए तो दूध के जो पैकेट होते थे 25 से 30 रुपए लीटर आपको मिल जाते थे। यहीं पर अगर 2026 की बात की जाए तो दूध
60 से 70 रुपए लीटर आपको मिल रहे हैं। अच्छे दिन और हमारे कितने आएंगे? जो सिलेंडर 400 में होता था वही सिलेंडर आज 1000 प्लस 1100 में मिल रहे हैं। और इससे अच्छे दिन कब आएंगे? अब यहीं पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता के बयान सुनिए। इनका साफ साफ कहना है कि हम सिलेंडर 100-200 नहीं सीधा कह रहे हैं 4 से 5000 में अगर हो जाएगा तभी हम सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन हम लाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही लाएंगे। सर पहले आप इनको भी देख लो। हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। मोदी सरकार अगेन। इन पर आप लोगों की क्या राय है? अगर हम बात करें तो गैस का जो संकट है किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि आज के टाइम में पूरे के पूरे देश में इसकी जो है स्थिति बन चुकी है ऐसी। और नचनिया लोगों को तो आपने बयान सुन ही लिया। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं, पर्याप्त भंडार है। कुछ लोग रिमोट से भी लहंगा उठाते हैं, उनका तो आपने बयान सुन ही लिया कि वो लोग कह रहे हैं कि गैस और फ्यूल की कोई कमी नहीं है। अगर जब शॉर्टेज ही नहीं है तो इतनी ज्यादा फिर क्राउड क्यों? सिलेंडर की बुकिंग टाइम पर करने पर भी देरी से जो है क्यों उनको डिलीवर हो रहा है? अभी तक के बयान के हिसाब से हमारे जो है 24 जहाज थे, जिसमें से 2 जहाज पहले आ चुके थे इंडिया और 2 जहाज फिर से जो है उधर से छोड़े जा चुके हैं। मतलब 20 जहाज अभी भी हमारे जो है फंसे हुए हैं। बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही वो जहाज भी वापस आ जाएंगे इंडिया। कुछ दिन में दोस्तों हालात जो है पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वहाँ पर युद्ध चल रहा है अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच, तब तक ऐसी चुनौतियों का सभी को जो है फेस करना ही पड़ेगा। और इसको हम नहीं करें, इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। वैसे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती तो सबसे होती थी। पहले आप इसे देखो। This is a bond of real friendship. Great friend. Thank you. लेकिन इनकी दोस्ती में ऐसा क्या बात हो जाती है जो कि कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है? यही पर अगर हम बात कर लें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोदी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हमारे पास हैं जिसे अगर मैं ओपन कर दूं तो मोदी का फ्यूचर ही बर्बाद हो सकता है। क्या है वो सीक्रेट राज? क्या है वो सीक्रेट कहानी जो कि ट्रंप नहीं बता रहे, और अगर वो बता दे तो मोदी का करियर ही बर्बाद हो जाए। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अगर जब ऐसी ही कंडीशन बनी है तो इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए, लेकिन इनकी वजह से पूरे देश को तो ऐसे प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा जो कंडीशन आज के टाइम पर और अभी बनी हुई है। दोस्तों मैं कुछ अलग अलग जगहों की आपको अलग अलग वीडियोस दिखाता हूँ। पहले आप ये देखो। अगर ये बातें अफवाह होती तो किसी एक जगह पर होती है। हमने यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आपके सामने रखी है दोस्तों, वो सब अलग अलग ही जगहों से है। अगर जब शॉर्टेज ही नहीं है तो इतनी क्राउड क्यों? यहीं पर अगर हम बात कर लें तो कुछ लोग गैस एजेंसी के बाहर ही जाकर अपना खटिया बिस्तरा लेकर लेट कर भी गैस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि गैस एजेंसी के सामने ही मारपीट कर ले रहे हैं। कुछ लोग सिलेंडर ना पाने की वजह से अपना सिलेंडर रोडों पर जो है ऐसे फेंकते हुए पटकते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आपने जितने भी वीडियोस को देखे, ये सारे के सारे वीडियो एक अलग ही अलग प्लेस से हैं। इसे साफ ये पता चलता है कि शॉर्टेज तो अभी भी बना ही हुआ है। अगर जब शॉर्टेज ही नहीं तो इसलिए प्राइसेस में इतने बढ़ोतरी क्यों? अब इसे आप अफवाह मानते हैं या फिर सही मानते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इन सब पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अपडेट साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।